तो वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यानी क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राम एंड हरी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज हरी, देन हरी अलोन कैन फिनिश वर्क इन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम और हरी दोनों मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर लेते हैं। तो राम अगर हरी से यानी फास्टर है ना, ट्वाइस फास्टर है, मतलब उससे ज़्यादा ट्वाइस इफ़िशियंट है, तो कह रहा है कि हरी अलोन उस काम को कितने फिनिश करेगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है राम एंड हरी, तो हमने राम और साथ में करना हरी, तो राम प्लस हरी दोनों किसी काम को कितने में पूरा कर पाते हैं, दोनों कर पाते हैं 15 डेज में। अब दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है, यानी इन दोनों की क्या दे रखी है, एफिशिएंसी, क्योंकि दे रखा है ना ट्वाइस एज फास्ट एज हरी, तो ट्वाइस है राम, तो हमने कहा एफिशिएंसी दे रखी है। तो राम की एफिशिएंसी, अगर हरी की एफिशिएंसी 1 है तो राम की ट्वाइस हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आएगी, दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल एफिशिएंसी आएगी 3। अब नेक्स्ट कह रहा है अगर टोटल एफिशिएंसी 3 है तो हमें निकाल लेना टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। अब दोनों की एफिशिएंसी पता है हमें टोटल, और दोनों के नंबर ऑफ डेज भी पता है, तो दोनों के नंबर ऑफ डेज 15 है और दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो 15 3 जा 45। तो यहाँ से आ गई आपकी टोटल वर्क आ गया 45। अगर टोटल वर्क 45 है, अब नेक्स्ट किसको काम कराना, हरी से, तो हरी तो एक ही काम कर पा रहा है, तो यानी हमें निकाले नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों में हरी उस काम पूरा कर पाया। तो काम कितना हो गया, तो वही सेम नंबर ऑफ डेज जैसे फॉर्मूला था, तो क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे याद रखना ये है कि हमें निकालना किसके लिए, हरी के लिए, कि हरी कितने दिनों में कर पाएगा। तो हरी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क तो वही है 45, हरी को काम कराना 1 एफिशिएंसी, तो कितने दिन में कर पाएगा, इस बार वो कर पाएगा 45 डेज में। तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 15 वर्कर्स कैन अर्न 1800 इन 10 days, फाइंड द अर्निंग ऑफ 5 वर्कर्स इन 8 days। यानी अगर 15 वर्कर काम करते थे, 10 दिन काम करते तो 1800 रुपये मिलते हैं, तो 5 वर्कर और 8 दिन काम करेंगे तो उन्हें कितने रुपये मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा 15 वर्कर, तो पहले तो काम निकालना है, टोटल काम कितना है उस हिसाब से पैसे मिला है। तो टोटल काम आपका टोटल वर्क आता है आपका वर्कर, यानी आप कितने वर्कर काम कर रहे हैं इनटू डेज। तो वर्कर कितने हैं 15 और इनटू डेज कितने हैं 10 डे काम किया, तो टोटल कितने आएंगे 150, यानी टोटल काम 150। अब 150 के 150 काम को तो 1800 मिले हैं, तो 150 इक्वल टू कितना दे रखा है 1800। हमें निकालना क्या, हमसे करा 5 वर्कर 8 दिन में कितना करेंगे, तो हमें निकालना 5 वर्कर। तो 5 वर्कर का कितना काम आएगा, तो 5 × 8, यानी अब काम कितना आ गया 40। अगर 150 रुपये का 1800 रुपये हैं, तो 40 रुपये के लिए कितने रुपये देने पड़े, तो हमने कहा इसको x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो 50 यानी 150 × x इज इक्वल टू 1800 × 40। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1800 × 40 अपॉन 150, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 15 का देंगे 180, तो 15 बन जाए 15, फिर बचा 15 2 जा 30, तो 12 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 12 × 40, और 12 × 40 कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, तो आ जाएगा 480 रुपीज़। यानी अब उनको 5 वर्करों को 8 दिन का सिर्फ कितना मिलेगा 480 रुपये मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, A alone can do a piece of work in 12 days and B alone in 16 days. They undertook to do the work for 350. How much will we get? कह रहा है कि A एक काम को 12 दिन में कर पाता है, B उसी काम को 16 दिन में करता है। अगर दोनों काम करते हैं दोनों को 350 रुपये मिल पाते हैं, तो पूछ रहा है कि B को मतलब B का हिस्सा कितना है, B को कितना मिला हुआ। देखो A और B को उतना हिस्सा मिला हुआ जितनी उनकी एफिशिएंसी है ना। तो अब हमें निकालने पड़ेगी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो जैसे ए काम कर पा रहा है
ए कर पा रहा है उस काम को 12 डेज में, ये कितना कर पा रहा है, ए कर पा रहा है 12 डेज में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, बी कर पा रहा है 16 डेज में। देखो यहीं से पता लग जाता है, अगर बी को ज़्यादा समय लग रहा है किसी काम करने में तो बी की इफिशियंसी कम है और ए की ज़्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी में कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा। तो दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे, 12 और 16 में कितना आएगा 48। अब 12 का 48 में डिवाइड करें तो आएगा 4 टाइम, तो ए की इफिशियंसी तो आ गई 4। अब बी का निकालें इफिशियंसी तो 16 का डिवाइड करना 48 में आएगा 3, तो बी की इफिशियंसी 3 है। अब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे फिर हम, तो दोनों की इफिशियंसी आएगी 7। तो इन दोनों को इफिशियंसी की बराबरी तो उनको पैसा मिला, यानी 7 के बराबरी तो उनको पैसा मिल गया 350, कि जितनी इनकी इफिशियंसी इतना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिल गया। अब 7 = 350 है तो हमें निकालना 3 की वैल्यू, तो 3 की निकालना तो पहले 1 सॉल्व कर देंगे, 1 की वैल्यू जैसी आएगी तो 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगी, कितनी आएगी 7 5 35। अब यहाँ से ए की वैल्यू 50 आ चुकी है, तो लेकिन हमें निकालनी बी की, क्योंकि बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। अब बी की इफिशियंसी 3 है तो हम क्या करेंगे 3 × 50 कर देंगे, 3 × 50 कितना हो जाएगा 150। तो बी को जो शेयर है, बी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 150 रुपीज़। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 30 men working 8 hours per day can dig a pond in 16 days. While working how many hours per day can 32 men dig the same pond in 20 days? तो इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं कि 30 men वर्किंग 8 hours पर डे, यानी अगर 30 आदमी 16 दिन में अब पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो किसी एक पॉन्ड को क्या कर सकते हैं, खोद देंगे वो। वहीं कह रहा है अगर 32 मैन आ जाएं और 20 दिन में करना पड़े तो उन्हें कितने घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी हो पहले पार्ट में तो उनको जाके देख सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है, M1 × D1 × H1 अपॉन वर्क W1, यानी M1 क्या है मैन, D है डेज और H है आर। नेक्स्ट है फिर M2 × D2 × H2 अपॉन W2, यानी वर्क यहाँ पर है। तो M1 पहले वाले केस में M कितने हैं 30 मैन है तो 30 इंटू डेज कितने हैं, डेज है 16 इंटू कितने डे पर आवर काम कर रहे हैं वो 8 आवर पर डे काम कर रहे हैं, अपॉन में वर्क एक ही करना है इनको, इक्वल टू। अब सेकंड केस में मैन कितने हो गए 32 इंटू डेज हो गए 20 इंटू आर हमें निकालना, अपॉन में वर्क भी कितना ही है 1 ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5 5 6 जा 30। तो यहाँ से आवर निकल के आ गए हैं कि 6 आवर पर डे हमें काम करना पड़ेगा। तो एक दिन में उनको 6 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा, तभी 32 मैन उसको 20 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 men can complete a task in 10 days. In how many days can 20 men complete the same task? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है और अभी किया है सेम उसी कंसेप्ट पर है। क्या करना होता है M1 D1, H1 है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, तो M2 × D2। नेक्स्ट M1 कितना है 15 इंटू डे कितने हैं 10 डे में कंप्लीट कर दें, इक्वल टू। नेक्स्ट अब आपके मैन कितने होंगे 20, अब कितने में कर पाएगा तो डी को हमें फाइंड करना है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 10 से गया 20 2 टाइम, अब 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी और 15 अपॉन 2 यानी 7.5 इज इक्वल टू डी, यानी डे कितने आ गए 7.5 में उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 20 days. In how many days will A alone finish the work? क्या कह रहा है, A है वो B से ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब अगर B एक काम करता है तो B 2 काम करता है, यानी सॉरी B एक काम करता है तो A 2 काम कर देता है। अब दोनों अगर मिलकर इस काम को 20 दिन में कर पाते हैं तो बताओ A उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखो पहले तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है,
ए और बी, इनकी इफिशियंसी कितनी रहेगी, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी रेशियो देखें तो जो अगर बी की हमने ए माने तो ए की हो जाएगी 2, अगर बी की 1 मानी 1 मानी तो ए की हो जाएगी 2, यानी इनकी इफिशियंसी। अब हम टोटल इफिशियंसी बात कर रहे हैं, टोटल इफिशियंसी कितनी आएगी, टोटल इफिशियंसी दोनों प्लस हो जाएंगे तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 2 + 1 3 हो जाएगी, तो टोटल इफिशियंसी 3 है। लेकिन वो दोनों ही मिलकर उस काम को कितने 20 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी, क्योंकि दोनों तो मिलकर कर रहे हैं उसको, तो इसलिए टोटल इफिशियंसी ली जाएगी। और टोटल कितने दिन में कर पा रहे हैं दोनों, 20 दिन में, तो 20 × 3 इफिशियंसी, तो टोटल काम कितना हो गया 60, और टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60 यूनिट। अगर टोटल वर्क है तो हमें ए से काम कराना है, तो ए से कराना है तो नंबर ऑफ डे निकालने, तो वही नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए, क्योंकि ए के द्वारा निकालना है तो इफिशियंसी ऑफ ए, नंबर ऑफ डे ए से तो निकलवाने, ए के निकालने कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क अगर 60 है और ए की इफिशियंसी कितनी, ए की इफिशियंसी 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी ए उस काम को कितने में कर पाएगा, उस काम को ये कर पाएगा 30 डेज में। तो ऑप्शन कौन सा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 27 people working 8 hours a day can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task working 9 hours a day? सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन क्या है उसी कंसेप्ट पर है, m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू h2। m1 कितने 27 पीपल इंटू डेज कितने, डेज हैं 12 और आर कितने, आर दे रखें 8 इज इक्वल टू m2 कितने, m2 इस बार आपके हो गए 18 पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज फाइंड करने इंटू आर है 9r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 से जाएगा 9 बन जा 9 और 9 3 जा 27, अब 3 से जाएगा 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, अब 6 से 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, तो अब यहाँ आएगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू डी, तो 2 8 जा 16 इज इक्वल टू डी, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, नंबर ऑफ डे आ गए 16, तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लॉग 50 acres ऑफ लैंड इन 10 days if 15 men are required 6 days to plog 10 acre ऑफ लैंड। ये कह रहा है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 50 एकड़ खेत को जोतने के लिए 10 दिनों में, जबकि उसी खेत को जोतने के लिए 15 मैन ज़रूरत पड़ती है हमें 6 दिन जोतने के लिए 10 एकड़ फील्ड को जोतने के लिए। ठीक है, तो आज मतलब पहले केस दे रखे हम 10 एकड़ जोतने के लिए 15 मैन 6 दिन का काम करते हैं, तो 50 एकड़ को खेत को जोतने के लिए हमें कितने आदमी ज़रूरत पड़ेगी 10 दिन में जोतने के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला केस दे रखा हमारे पास वही केम वर्क है यहाँ पर, इस बार हमें दे रखे मैन, तो हमने लिया m1 इंटू d1 अपॉन w1, क्योंकि इस बार वर्क चेंज हो रहा है, इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2 अपॉन w2। तो पहले हम ले लेते हैं 15 मैन वाले, तो m1 15 वाला, तो 15 इंटू कितने दिन में कर पा रहे हैं वो 6 डेज, और काम कितना करें 10 एकड़, तो अपन हो गया 10 इज इक्वल टू m2 इस बार कितने हैं मैन आए, मैन निकालने हमें इंटू d2 यानी 10 डेज अपॉन काम कितना हो गया 50। देखो काम बढ़ गया इसलिए हमने वर्क भी इस बार इंक्लूड कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो 5 टाइम्स गया 10 का, अब 5 का 10 में गया तो इधर 2 टाइम्स, और 2 का इधर 6 में गया 3 टाइम्स, तो आ गया 15 इंटू 3 इज इक्वल टू m2। तो इस बार हमें रिक्वायरमेंट होगी 45 मैन की उस फील्ड को जोतने के लिए, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days, वी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, टू डू द सेम जॉब बी अलोन वुड टेक। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू यानी एक पर्सन है ए जो क्या करता है उस काम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है, लेकिन बी है वो ए से 60% मोर इफिशियंट है, तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो पहले हम देखते हैं 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 60% कैसे लिख सकते हैं, 60%
इज इक्वल टू क्या होता है 60/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो, 2 से गया 3 और 2 से गया 5, तो दोनों का जो निकल के आएगा 3/5 बन जाएगा। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब क्या है, अब जो बी है ना वो 3% मोर एफिशिएंट है। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ए, अगर ए 5 काम कर पा रहा है तो 3 ज़्यादा है, 3/5 3 ज़्यादा है, मतलब बी कितना है, तो बी हो जाएगा 8, तो बी 8 काम कर पाएगा। यानी ए की इफिशियंसी आ चुकी है 5, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 8। अभी दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है, लेकिन उसमें कह रहा है ए अगर उस काम को कितने 12 दिन में कर पा रहा है, तो वही निकालना वर्क, टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी। अब यहाँ पर हमें जो दे रखा है नंबर ऑफ डे 12 का दे रखे, उसका दे रखे ए का, तो ए के 12 दे रखे, तो इफिशियंसी भी हम ए की से ही मल्टीप्लाई, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, तो 12 5 जा ये 5 है ये। अब एक सेकंड, ये दे रखा है 5, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। अगर हमारे पास टोटल वर्क 60 है, लेकिन हमें क्या किससे कराना है, बी से कराना है, तो नंबर ऑफ डे बी के लिए निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी बी कितनी है 8, तो 60 में 8 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 7/1/2 डेज। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 18 डेज। ए इज 3 times as efficient as B. In how many days B alone complete that work? यानी A और B किसी काम को 18 दिन में कर पाते हैं, तो A अगर B से 3 times यानी 3 गुना मोर एफिशिएंट है, तो B उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो हमें दे रखा है A और B उस काम को 18 दिन में कर पाते हैं, तो यानी पहले हम निकालते हैं कि इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी, तो A और B इनकी इफिशियंसी निकालेंगे हम। तो उसमें कह रहा है ए 3 टाइम्स है एफिशिएंट बी। अगर बी एक काम करता है तो उसी टाइम में ए 3 काम कर देता है। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 4, तो हमने कहा टोटल एफिशिएंसी आ गई है दोनों की 4। अब जो दोनों टाइम कितना लग रहा है, दोनों टाइम लग रहा है 18 डेज, तो नंबर ऑफ डे लग रहे हैं 18, तो हमें वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेज यानी नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों को टाइम लग रहा था तो एफिशिएंसी दोनों की आएगी। तो नंबर ऑफ डेज कितनी है 18 इंटू एफिशिएंसी कितनी है 4, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है टोटल वर्क निकल के आ गया 18 4 जा 72, तो टोटल वर्क आ गया 72 यूनिट। लेकिन हमें निकालना क्या है, बी को नहीं करवाना है, तो नंबर ऑफ डे निकालने का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ डेज बी के लिए लेना है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी। अब टोटल वर्क कितना है 72 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो डिवाइड बाय 1 से करेंगे, तो बी को 72 काम करने के लिए 72 डे ही लगेंगे, तो ऑप्शन आपका 3rd इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।